अस्सलामुअलैकुम। तो हम पढ़ रहे हैं पैथोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और हम पिक्चर्स भी देख रहे हैं साथ ही साथ, ताकि हमारा हिस्ट्री भी क्लियर होता रहे। अब आप ये पिक्चर देखें, लूज कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द डक्ट्स, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर एंड डक्ट्स व्हिच आर नॉट कंप्रेस्ड। अब आप ये देखेंगे पिक्चर किस चीज़ की है। अगर आप वाइवा भी आप करने जा रहे हैं या नहीं किया है, या करेंगे, या प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, या आपको टॉपिक समझना है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जैसा कि आप टाइटल देखकर समझ गए होंगे, ये है आपके पास फिब्रोएडेनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, और ये इसकी जो है हिस्टो पिक्चर है। आपके पास अगर वाइवा होगा तो ये पिक्चर आएगी, और अगर आप स्लाइड्स पढ़े हैं, बुक्स में से पढ़े हैं, या आपकी प्रेजेंटेशन है, तो आप नेट से मज़ीद पिक्चर्स भी निकाल सकते हैं। ओके, फिब्रोएडेनोमा क्या होता है? इट्स अ कॉमन बेनिग्न ट्यूमर ऑफ फीमेल ब्रेस्ट, और ये किसी भी एज में फीमेल्स को हो सकता है, लेकिन हमारे पास मोस्टली यंग एज में और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो फीमेल्स आती हैं, यानी 13 साल से लेके हमारे पास 39 की एज तक ज़्यादा फीमेल्स आती हैं जो इस इशू के साथ होती हैं। और क्लिनिकली जो है वो अगर हम इसको क्या कहते हैं, एग्जामाइन करते हैं, तो ये गुठलियाँ होती हैं जो फ्रीली मूवेबल होती हैं। यहाँ वहाँ पेन भी नहीं होता है इनमें, लेकिन ये नुकसान बहुत देती है क्योंकि ये आसपास के टिश्यूज़ को साथ के साथ डैमेज करती रहती हैं। यानी जितना एरिया डैमेज है उतना ही नहीं रहता, स्टेज बढ़ते बढ़ते ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो वो कवर कर लेता है ये ट्यूमर। और फिर क्या करते हैं, हमने कभी कभी देखा है कि पूरी पूरी ब्रेस्ट भी काटनी पड़ती है हमें सर्जरी करके, ऐसे ये क्लियर नहीं होता। तो पेनलेस होता है, इसलिए पता नहीं चलता, बढ़ जाता है, और जब पता चलता है तो देर हो चुकी होती है। ओके, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? फिब्रोएडेनोमा ऑफ द ब्रेस्ट इज अ बेनिग्न ट्यूमर दैट इज मेड अप ऑफ फिब्रस एंड ग्लैंडुलर टिश्यू। ये एक बेनिग्न ट्यूमर है ब्रेस्ट का, जो कि फिब्रस और ग्लैंडुलर टिश्यूज़ का मिला बना होता है। दे आर पेनलेस बट कॉज डिस्कम्फर्ट राउंड एंड ओवल शेप और मे फील फर्म और रबरी। वैसे ये पेनलेस होता है, इस वजह से जल्दी जल्दी बढ़ जाता है और ख़वातीन को पता नहीं चलता है कि उन्हें क्या हो रहा है। ठीक है, अभी पेनलेस होता है, रबर रबर जैसा महसूस होता है, इजीली मूवेबल होता है, इसकी शेप ओवल या राउंड होती है। ठीक है, इसकी कॉमन टाइप्स जो है वो ब्रेस्ट लम्प की जो है वो यंग फीमेल में पाई जाती हैं, यानी एज में नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि 13 से लेकर 39 ईयर्स की जो एज में फीमेल आते हैं हमारे पास, उनमें जो ये मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होता है। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? करेक्टरिस्टिक्स किस चीज़ की? वो जो लंप हम बता रहे थे ना, उस लंप्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? इट कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ एपिथेलियल एंड स्ट्रोमल टिश्यू। उस लम्प के अंदर क्या होता है? एपिथेलियल और स्ट्रोमल टिश्यूज़ का एक मिक्सचर होता है। द स्ट्रोमल कॉम्पोनेंट इज यूजुअली प्रीडोमिनेंट। जो स्ट्रोमल कॉम्पोनेंट है वो ज़्यादा होता है देन एपिथेलियल टिश्यूज़। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज इज कम्पोज्ड ऑफ डक्ट लाइन्ड और डबल लेयर्ड एपिथेलियम एंड स्ट्रोमल कॉम्पोनेंट इज मेड अप ऑफ फिब्रस टिश्यू। जो मैंने बताया कि आपका स्ट्रोमल और एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनता है। तो जो एपिथेलियल टिश्यूज़ है वो डक्ट लाइन डबल लेयर्ड एपिथेलियम के बने हुए होते हैं। किस चीज़ के? डक्ट्स लाइन डबल लेयर्ड एपिथेलियम के। और जो स्ट्रोमल कंपोनेंट है फिब्रस टिश्यू का बना हुआ होता है। द टिश्यू फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग पैटर्न विद स्मॉल राउंड और ओवल शेप न्यूक्लियाई। अभी टिश्यू क्या करते हैं, अब ब्रांच बना लेता है, ग्रुप बना लेता है, और ग्रुप बनाकर राउंड शेप में, और उसके ऊपर लेयर पे लेयर चढ़ती रहती हैं, और ये फैलता रहता है, और आसपास का एरिया भी डैमेज करता करता इसकी शेप जो है बड़ी हो जाती है। दिखने में कैसा होता है? ये स्पाइनल शेप का होता है, स्पाइनल राउंड और ओवल शेप का होता है। अब इस ये समटाइम्स क्या करता है कि जो इसकी जो कैल्सिफिकेशन होती है, मतलब अगर हम इसको ट्यूमर को काट के बाहर निकाल लें तो देखेंगे तो ऐसा लगेगा सफ़ेद कलर की चमकीली सी गुठली है, जैसे चर्बी का एक टुकड़ा होता है ना, उस तरीके की दिखती है। ओके, क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं कि ये यूजुअली पेनलेस होता है, इसलिए ये पता नहीं चलता, बढ़ जाता है। इसका साइज़ कैसा होता है? ओवल और सर्कुलर लंप होता है, जिसको आप टच करके हाथ में फील, मतलब क्लिनिकल एग्जामिनेशन में उसको फील कर सकते हैं कि ये है। ओके, और ये आपकी क्या कहना चाहिए कि स्किन के अंदर इजीली मूवेबल होता है। गुठली हाथ लगाओ तो इजीली इधर उधर मूव हो रही होती है। ओके, लैब टेस्ट हम किस तरीके से करवाते हैं? इमेज स्टडी करते हैं और बायोप्सी करते हैं। इमेज स्टडी कैसे होती है? मेमोग्राफी करते हैं, ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो हम पता चल जाता है कि भाई हाँ ये चीज़ है। बायोप्सी कर देते हैं, बायोप्सी से क्या होता है कि भाई ये सबसे बायोप्सी जो है वो क्या कहना चाहिए कि सबसे डोमिनेंट मेथड है, जिसमें हमें पता चल जाता है, डायग्नोसिस हो जाती है कि कैंसर है या क्या है। तो ये थी हमारे पास पैथोलॉजी किस चीज़ की? फिब्रोएडेनोमा ऑफ ब्रेस्ट की। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता और इससे कम भी कुछ नहीं आता। अगर आप पढ़ के जा रहे हैं, ये सब चीज़ें आपके जहन में है, एपिथेलियल और स्ट्रोमल टिश्यूज़ हैं और इसकी कॉम्पोजिशन है, तो आप जो है वो अपना वाइवा ऑस्पी और अपना जो प्रेजेंटेशन है उसको इजीली क्लियर करके चले जाएंगे। तो आप याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको चाहिए नोट्स तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा और एफबी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।